So we have a ring axis passing through the center perpendicular to the plane. इसका आंसर अपने को मिलता है mr²। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हो, अगर मैं पैरेलल टू द प्लेन का आंसर चाहता हूं तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। IZ is equal to IX plus IY. In other words, ये जो IZ है, very good अनुश्री, IZ is my IC, मेरा मेरा IC, ये डायमीटर IX और ये IY भी मेरा डायमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो आपको इसके लिए आंसर मिलेगा, that is nothing but your ID, which is going to be mr²/2. तो axis which is parallel to the plane, उसका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। अब वो अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने को बोल रहे हैं। जो मुझे एक्सिस चाहिए वो कैसा है, देखो वो इधर है। तो अब यहाँ पर पैरेलल एक्सिस अप्लाई होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO is equal to IC plus mh²। बट यहाँ पे जो मेरा IC है वो ये रहा, तो इट इज गोइंग टू बी mr²/2। h के जगह पे r/2 द होल स्क्वायर, h के जगह पे r/2 क्यों आया, ये देखिए ये डिस्टेंस, ये h मेरा आधा रेडियस है, तो दिस इज r/2। सिंप्लीफाई करो इसको तो आपको मिलेगा mr²/2 प्लस mr²/4। आधा मतलब 8 आना, 1/4 मतलब 4 आना, 8 आना मतलब 2 4 आना, तो 4 आना 2 4 आना और एक ये 4 आना, 3 4 आना हो गया। व्हाट इज 4 आना, इट इज 1/4। सो इफेक्टिवली दिस इज 3 4 आना एंड 3 4 आना 3/4 mr²। 3/2 mr²। तो चेक कर लीजिए, सॉरी 3/4 mr², चेक कर लीजिए आपका आंसर 3/4 mr² आना चाहिए। In fact, I think they have given the answers. So you can check over there, आपको आंसर मिलेगा 3/4 mr²। अरे समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या किया हम लोग ने, कुछ डाउट है? Okay, चलिए, can we move on to the next question? Students, MCQ नंबर 5 पे जा रहे हैं हम लोग। 500 kg का कार है, इट इज टेकिंग अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर। तो देखो आइडेंटिफाई करते जाओ, आप जब क्वेश्चन पेपर में भी करोगे तो जैसे ही डेटा मिलता है अंडरलाइन करो, 500 kg अंडरलाइन करो, उसके ऊपर लिख दो मास, रेडियस r हो गया आपके पास, वो वेलोसिटी 36 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पर हमको चेंज करने की जरूरत है। तो मेरा एमसीक्यू नंबर 5, 36 5 5 18, तो ये हो गया मेरे पास 10। वेरी गुड आराध्य। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का, mr ओमेगा²। तो सेंट्रीपिटल फोर्स is mv²/r। Come on students, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, but you can easily substitute and calculate.
Once you are done, Sir. please go to the next question. सर MR ओमेगा स्क्वायर भी चलेगा ना? Very good, Samruddhi. After you are done, please move on to the next question. Sixth question, MCQ 6. बगल नहीं आ रहे. इधर वेलोसिटी दिया है तो mr ओमेगा स्क्वायर के लिए फिर अपने को अलग से ओमेगा का मेहनत करना पड़ेगा. अगर आप mr ओमेगा स्क्वायर यूज करने जाओगे तो परेशानी आपको ये आएगी. हाँ करेक्ट, फिर आपका वो एक्स्ट्रा मेहनत हो रहा है ना. v इक्वल टू r ओमेगा से हम ओमेगा निकाल रहे हैं. इट विल नॉट मेक सेंस. एक मार्क का क्वेश्चन, इट शुड बी डन इन दैट वे. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. तो क्या बोल रहे हैं वो, साइक्लिस्ट राइडिंग अ बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकेंड. स्पीड मिल गया. सर्कुलर रोड रेडियस 20√3 r मिल गया. g का वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोल रहा है व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल. Please use this. Please use this. Tan theta is equal to v square upon rg. यूज कीजिए. चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए. क्या बच रहा है आपके पास? 14√3 इंटू 14√3 न्यूमरेटर में लिखिए. g का वैल्यू 9.8 लिखिए. r का वैल्यू 20√3 लिखिए. वो जीरो आप 98 को दे दो, मतलब जीरो दे दो 9.8 को तो 98 हो जाएगा. वेरी गुड अनुश्री. अरे सबको आंसर आ रहे. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 7th MCQ करें. A string of length L carries a mass m. तो लेंथ मिल गया, मास m मिल गया. स्ट्रिंग मेक्स 2/pi revolutions per second. RPS n दिया है, n frequency n. Find the tension in the string. तो टेंशन कैलकुलेट करना है. करेक्ट. अच्छा इसका आंसर आपका √3 आएगा ना. √3 बचता है आपके पास, बाकी सब आपका कट हो जाएगा. √3 मतलब tan 60 is √3. चलिए 7th वाला. टेंशन अब आप यूज करो mr ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा के जगह पे आप लिखो 2πn द होल स्क्वायर. n के जगह पे आप लिखोगे 2/pi. अब ध्यान से देखो, ये पाई और ये पाई कट हो जाएगा. 2 2 सा 4, 4 का स्क्वायर 16. r आपका l है 16 ml विल बी योर आंसर. 16 ml will be your answer. तो भाई अपना ये MCQs चारों हो गए. चलिए let us begin with this VSA. ये सब आपके एक एक मार्क वाले क्वेश्चन है और उसी हिसाब से टाइम भी देना है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी करना है. तो भी ऐसे लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग?
फर्स्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। फिर कहाँ चला गया ये से? हाँ, the moment two bodies having moment of inertia I and 2I, तो I1 कितना है? I, I2 कितना है? 2I. The kinetic energies are equal. KE1 is equal to KE2. What is the ratio of their angular velocity? स्टूडेंट्स, वो आपके फॉर्मूले का टेस्ट है एक तरह से। तो KE1 इक्वल टू KE2, ये है मेरा VSA का फिफ्थ वाला क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताइए? तो आपको फॉर्मूला लिखना है। अब देखो, हाफ दोनों साइड कट हो जाएगा। This is I omega 1 square. This is 2I omega 2 square. I and I cancels out. Omega 2 नीचे ले लो। So after solving, this is what you will get. So VSA का क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6, होलो स्फीयर रेडियस दिया है, आर मालूम है। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम? तो स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन, वेलोसिटी एट द बॉटम चाहिए, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, and you will be able to reach to your answer easily. Yes, correct Om, square root of 5gr. चलिए 7th क्वेश्चन, बेंड लेवल रोड रेडियस 100 मीटर, आर मिल गया। मैक्सिमम स्पीड चाहिए, स्किड नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया उसने, तो म्यू मालूम है मुझे 0.8। ओके, चलिए तो हमारे पास में V is equal to square root of mu Rg. V is equal to square root of mu Rg. This will be the formula that you will be using. बाकी सब कुछ गिवन है आपके पास, सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। देखो R का वैल्यू उसने 100 दिया है, एक 0 आप G के पास दे दो, एक 0 आप म्यू के पास दे दो, तो आपके पास होगा 8 × 98। 98 में से 2 निकालो, 8 को दे दो, तो हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा आपके पास में 16। अब कर लो फटक से, 16 का स्क्वायर रूट 4, 49 का 7, 4 7 का 28। योर वर्क इज डन। आप लोग को समझ में आ रहा है? ओके, गुड क्वेश्चन। G का वैल्यू 9.8 ले या 10 ले, ऑलवेज रिमेंबर
जो आपको उस जगह पे सूटेबल लग रहा है। आइडियली 9.8 है। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं 10 लेता तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। यहाँ पर मुझे अगर नंबर्स के साथ खेलने का जानकारी है, या मुझे ये समझ में आ रहा है 9.8 लेने से मुझे फायदा है कि 10 लेने से फायदा है, वो लेके आप आगे बढ़ जाओ। एंड जस्ट राइट देयर ना, यूजिंग g इक्वल टू 10। तो ऐसे वन का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो बेसिकली नाउ इट्स अ डिस्क। Tangent in its own plane is 5/4 mr square. Find the moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to its plane. About a tangent in its own plane, students. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। होता क्या है, ये जो वर्डिंग्स है इसमें अपन कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर टैंजेंट अपने दिमाग में ही आ गया, ये भी टैंजेंट है, बट वो ये वाला टैंजेंट नहीं बोल रहे, वो ये नहीं बोल रहे कि ये चाहिए, बिकॉज दिस इज अ टैंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए? दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हमारा रिक्वायरमेंट आएगा ना, हमारा रिक्वायरमेंट है टैंजेंट इन इट्स ओन प्लेन। दिस इज टैंजेंट टू द प्लेन या टैंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, ये वो चीज है। अब यहां से वो बोल रहे हैं कि अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए find the moment of inertia on axis passing through the center perpendicular to the plane। उसको आंसर चाहिए। देखो आंसर अपने को पहले से मालूम है, इट्स अ डिस्क। अपना आंसर mr²/2 आना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? अपने को उल्टा जाना है इस क्वेश्चन में, अपने को उल्टा जाना है। तो अपने को इसका आंसर मालूम है, पहले हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। दिस इज आईडी। So we will use the parallel axis theorem, which is IO is equal to IC plus mh square. According to the question, according to this question, so according to the question, ये है मेरे पास 5/4 mr square। ये मेरा ID हो गया। ID डायमीटर के लिए मैंने ले लिया h, अपने पास r है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको इधर ले लो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 5/4 में से mr² अगर कट होता है, 5/4 में से 1 कट हो गया तो 1/4 बचेगा। तो मेरे पास ID बचा 1/4 mr²। बहुत बढ़िया आरभ। ID is equal to 1/4 mr²। अब एक स्टेप और उल्टा जाएंगे। We will use by perpendicular axis theorem। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है IZ is equal to IX plus IY। इस केस में IZ हो जाएगा मेरा IC, this is my ID plus ID, so ID plus ID is 2ID, so 2 times of this 1/4 and 2 times 1/4 will be 1/2 mr²। so I hope आपको आंसर अभी समझ में आ रहा होगा या दिखाई देने लगा होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। ऐसे 1 का क्वेश्चन नंबर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी गिवन एक्सिस, मतलब आई मालूम है अपने को, which is initially at rest, for what duration angular acceleration must be applied about an axis in order to produce rotational kinetic energy of 1500 joules। आपको टाइम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम है आपको, चलिए इधर सॉल्व करते हैं। K is equal to half I omega square I कितना अपने पास 1.2, चलिए फटाफट ओमेगा स्क्वायर बताइए कितना आता है, अब ले लो ऊपर, इसको आप लिख दो 12/10, 6 सर 5006। चलिए पहले ओमेगा स्क्वायर निकालिए, फिर ओमेगा निकालिए, बताइए जल्दी जल्दी क्या आंसर आ रहा है। अरे के का अलग ही वाले 1 दिस इज 1500, ये मैंने 500 लिख दिया था, ये 1500 है, ये 2 इधर कट होएगा, 0 इधर गया, 15000 हो गया, इसको आप 6 से डिवाइड करो तो ये पहले आपको मिला 2500, स्क्वायर रूट ले लोगे तो 500 नहीं 50, 500 का अपने को 50 मिल जाएगा। ओके ओमेगा आपको मिल चुका है, अल्फा उसने आपको दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिलेशन अल्फा और ओमेगा और टी, इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है भाई अपने पास बताइए। Alpha is equal to omega upon t. Why omega upon t? Because initially it is starting from rest. तो आपका इनिशियल टर्म 0 है, तो 0 का टर्म नहीं लिख रहे हम लोग, 50 और ये 25, हाँ करेक्ट, वैसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, या अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, यू कैन डेफिनेटली राइट दैट। तो ये आपके पास 25 है, ये 50 है, तो टी इज इक्वल टू 50 अपॉन 25, so t will come out to be 2 seconds। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हो गया 4, हो गया 5 पे जा रहे हैं। बकेट कंटेनिंग वाटर टाइड टू अ रोप, वन एंड ऑफ द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग, रेडियस मिल गया, इट इज रोटेटेड वर्टिकल सर्कल, ओके, number of rotations per minute so that the water in the bucket may not spill। number of rotations मतलब बेसिकली क्या चाहिए, n चाहिए उसको, तो आपको बोल रहे हैं n निकालो। तो देखिए इसको एक बार विजुअलाइज कर लीजिए, ये आपका रस्सी है, ये आपका बकेट है, ये जा रहा है ऊपर, बेसिकली हम चाहते हैं कि पानी नीचे ना गिरे, एट द हाईएस्ट पॉइंट
पानी नीचे ना गिरे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। V is equal to square root of Rg is equal to R ओमेगा। अपने को n चाहिए, n is equal to square root of Rg by R। सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर निकालिए। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट, जो आपको लास्ट में उसने आंसर दिया है, दैट इज इन आरपीएम। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट। आपको जो पहली बार आंसर मिलेगा वो आपको आरपीएस में मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपका आंसर आरपीएस में मिलेगा आपको। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आरपीएम। सो आपको उसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। चलिए, इफ यू वांट टेक योर टाइम टू कैलकुलेट दिस। तो इसमें एक क्वेश्चन अपना और बाकी है। ऐसे 1 में 6 question, body is weighing 0.5 kg, so the mass is 0.5 kg projected with a velocity of 10 meters per second। तो v मिल गया। It is moving in a vertical circle, topmost point, radius is 0.8। find the tension in the string when the body is at the top of the circle। So students, what is the formula when it is at the top of the circle? तो ये 6 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। टेंशन at the highest point, anybody tension at the highest point, mv square upon r minus mg। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका नहीं रोने ही नहीं है। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। ये हो गया क्रिटिकल स्पीड। दिस इज द कंडीशन एट क्रिटिकल स्पीड व्हेन द टेंशन इज 0, these two are equal। वो क्रिटिकल स्पीड का कंडीशन हो गया। यहाँ पर जब टेंशन पूछेगा वो and he has given this data, तो अपने को ये सॉल्व करना पड़ेगा। Now this was one of the questions जिसका आंसर नॉर्मली बाकी सब मैच हो रहा है, इसका आप वैल्यूज देखोगे तो ये मैच नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। वी कैन क्विकली हैव अ लुक एट दिस। मास कितना है 0.5, तो ये मेरे पास 0.5। वेलोसिटी देखिए उसने लिखा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू 0.5 यानी 50 हो गया। रेडियस उसने दिया है 0.8, तो 50 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आई कैन से दिस इज 8 अपॉन 10, मतलब 500 अपॉन 8, मतलब 250 अपॉन 4, मतलब 125 अपॉन 2, मतलब 62.5 माइनस mg। अगर मैं g को 10 भी ले लूं, मास वाज 0.5 into 10 gives me 5। So 62.5 minus 5 is not giving me 3.8 as my answer। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। जो उसने टेंशन दिया है वो उसके टेंशन के गिवन वैल्यू से मैच नहीं हो रहा है। जनरली ऐसा नहीं हो रहा है बाकी क्वेश्चंस में। यस, 57.5 आ रहा है अपना आंसर, करेक्ट। सो ये एक मतलब वन ऑफ क्वेश्चन है। जनरली आई हैव सीन कि आंसर्स आर मैचिंग, बट ये वाले में आंसर मैच नहीं हुआ है। सो आई डोंट नो 3.8 जो उसने दिया है, तो
कुछ तो वैल्यूज में कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा जिसके वजह से दिस इज नॉट मैचिंग, बट देन एनीवेज चलिए, तो ये अपना 6 हो गया। लेट अस मूव ऑन टू ऐसे 2 वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे 2 में अपने को देखना है 5, 6 एंड 7। चलिए, सो लेट अस बिगिन विद अपना ऐसे 2, 5, 6, 7। रेलवे ट्रैक रेडियस इज गिवन एज 1 किलोमीटर। तो आर हो गया आपका 1000 मीटर। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस, उसको कन्वर्ट करना मत भूलना। तो आर हो गया मेरे पास 1000 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1 मीटर। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर ट्रैक above the inner track, okay, so that there is no side pressure against the walls. फाइन। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे। अब ये जो ट्रिक है ये बहुत प्यारा ट्रिक है। जनरली बच्चे इसमें अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैथम नहीं कर पा रहे कि भाई इस जगह पे मैं करूं क्या। तो यहाँ पर ट्रिक ऐसा है, ये है आपका एंगल थीटा H and this is L. So opposite upon hypo, ये हो गया साइन थीटा। बट प्लीज रिमेंबर फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए टैन थीटा is your H upon L and also tan theta is V square upon RG। तो बस आप इसको इक्वेट कर लीजिए, अपना काम हो जाएगा। So H upon L is V square upon RG। What is V? V का वैल्यू 10 दिया उसने, तो 10 into 10 हो गया 100। ठीक है, R is 1000 and G is 9.8। तो आपके पास बचता है ये राइट हैंड साइड जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बचता है 1/98। L का वैल्यू 1 है, so H is equal to 1/98। 1/98 मीटर। अब आप रेसिप्रोकल टेबल यूज कीजिए और 1/98 का वैल्यू निकाल लीजिए। सी स्टूडेंट्स, दिस expertise will come to you when you practice, when you are thinking about the numerical logically। यहाँ पर हमने बिना कुछ किए एक्चुअली पूरा खत्म कर दिया इसको। B को आप लिखोगे 10 into 10, ये मेरे को दिखाई दे रहा 1000, 2 0 ऊपर नीचे कट 1 0 बचा, इधर ये गया 9.8 के साथ 98 हो गया। H upon L, L तो 1 है, H is equal to 1/98। This is 1/98। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो। मीटर में भी छोड़ सकते हैं। अब क्योंकि उधर दिया हुआ है ब्रैकेट में आंसर, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको वहां तक पहुंचा दूं। अदरवाइज यू कैन लीव इट इन मीटर। सेंटीमीटर के लिए आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आप वहां पे पहुंच जाओगे।
0.0102। रेसिप्रोकल टेबल देख लो, आपको मिल जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन पे जाएं। 5th आ रहा है सब लोगों को समझ में? एंड प्लीज डोंट गेट इनटू दिस ट्रबल ऑफ फाइंडिंग दिस साइड, फिर आप ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट और ये करोगे और tan निकालोगे, उसमें आपका बहुत सारा टाइम चले जाएगा एंड इट विल बी मीनिंगलेस। वो आपका मीनिंगलेस टाइम है, तो प्लीज उसको वेस्ट ना करें। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई व्हील ऑफ मास 8 kg। प्लीज रिमेंबर, फ्लाई व्हील पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या करना चाहोगे, मतलब क्या निकालना चाहोगे? जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहा है, चलेगा ये रोनिक, उससे उसी से तो ये समझ में आ जाएगा ना टीचर को कि ये तुमको नहीं आता। वो पाइथागोरस यूज करेगा, जिसको ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो मतलब आप प्रूफ दे रहे हो कि हाँ मेरे को नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। फ्लाई व्हील जो बोला गया है, प्लीज रिमेंबर, फ्लाई व्हील मतलब होता है डिस्क। फ्लाई व्हील इज अ टाइप ऑफ डिस्क। सो फ्लाई व्हील जिसका मास इज 8 kg, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया मेरे लिए या तो 0.1 या 1/10, जो भी अपने को काम में आए वो। यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा मिल गया। It is subjected to an accelerating torque of 0.01 Newton meter. Torque मिल गया for 10 seconds. कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड के लिए। Calculate the change in its angular momentum and the change in its kinetic energy. चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये 2 मार्क का पूछा गया है, बट इसका वर्थ 2 मार्क से ज्यादा है। अगर आप इसको सही ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाए तो ये कैलकुलेशन का गेम है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, टाउ इज इक्वल टू dl by dt। ये आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं? Tau is equal to dl by dt। तो पहले ये फॉर्मूला कैलकुलेट करो, आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ गया, dl is equal to tau into dt। दोनों वैल्यूज आपके पास है, तो एक झटके में आपका आंसर रेडी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई तो नहीं बदल रहा, बट आपको चेंज इन ओमेगा, तो आपको ओमेगा का दूसरा वैल्यू पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास ओमेगा 1, आपके पास ओमेगा 1 का वैल्यू है ना, dl। आपने dl निकाल लिया, dl is I into delta omega। अब चेक करो क्या उसने आपको I का वैल्यू दिया है। Has he given you I? Please check. Is I given to us? नहीं दिया है। अरे बेटा I नहीं दिया उसने, I अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
उसने आपको मास और रेडियस दिया है, आई का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है उसने, तो आपको यहाँ पर mr²/2 यूज करना पड़ेगा। रियल इज 0.1, ω2 -5 करेंगे आप एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ω1। चलिए सॉरी ω2, चलो भाई निकालो फटाफट। ये आपका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है जो अकाउंट में नहीं है। अकाउंट में नहीं है मतलब उसने आपको दो क्वेश्चन जो पूछा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये लिखते हैं और फिर हम डायरेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने चले गए बिना सेकंड वैल्यू निकाले तो आप वहां पर उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो बोलो भाई, ω2 कर सकते हो क्या कैलकुलेट? mr²/2 कैलकुलेट करो। m है अपने पास 8 पॉइंट हो गया 4, 1/10 1/10 तो वो हो गया आपके पास 4 × 10⁻⁻²। आप लिख सकते हो इसको 4 × 10⁻⁻², 10⁻², 2.5 और 5 7.5 आएगा। 7.5 आ रहा है, चेक करो 7.5 आना चाहिए। ω2 देखो आ रहा है क्या? ω2 अभी आपको निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई ω2² -ω1²। आई का वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, ω2 का वैल्यू मालूम है, ω1 का वैल्यू मालूम है। वेरी गुड ओम। आई थिंक एक और बाकी है। ओके, एक्सीलेंट क्वेश्चन दिस इज। सो काइंडली कंप्लीट दिस। इधर आप देखो, आपको आई मालूम है, आपने निकाला है mr²/2, सेम वैल्यू इधर है ω2 7.5, ω1 का वैल्यू 5। टू व्हील्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg/m², रोटेट साइड बाय साइड, एक 120 आरपीएम, एक 240 आरपीएम। आई रियली डोंट नो स्टूडेंट्स, इफ यू रिकलेक्ट, हमने ये क्वेश्चन किया है, ये हमारा किया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Then both the wheels are coupled by means of weightless shaft so that both the wheels rotate with a common angular speed. What is the new speed? देखिए पहला केस में ये आपका सिस्टम है, ए और बी। एक चल रहा है 120 आरपीएम से, दूसरा चल रहा है 240 आरपीएम से, बट दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो पहली बारी क्या हो रहा है, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगर ये 120 इधर जा रहे हैं, ये 240 इधर आ रहे हैं, so since direction wise they are moving ulta, they will tend to
cancel out each other's effect. अरे बात समझ में आ रहा है आपको? तो 240 and 120 they will be cancelling out each other's effect. So L1 जो है L1 it is IA omega A, इसको माइनस ले लेता हूँ, बड़े नंबर को प्लस ले लेंगे हम लोग, IB omega B. This was the first case. Second case में क्या हो रहा है देखिए, सेकेंड केस में दोनों बॉडीज को आपने कनेक्ट कर दिया है और फिर बोला जा रहा है कि ये दोनों बॉडीज अब एक कॉमन स्पीड से चलेगा। तो ऑब्वियस बात है जो इधर वाला स्पीड है उसके स्पीड से ही चलेगा ये। So over here L1 जब कैलकुलेट करते हो no, how will they move in opposite directions after getting connected? After getting connected they will be moving in one direction only. और वो कौन सी तरफ होगा? जिसका स्पीड ज्यादा है उसकी तरफ ही होगा, पर स्लो हो जाएगा ना वो। अरे लॉजिकल बात है ना, स्लो हो जाएगा वो। तो पहले इसका L1 कैलकुलेट कर लो। सो L1 क्या आएगा? I दोनों का सेम ही है तो I इज कॉमन, एक है -120 लिख देते हैं, दूसरा +240 लिख देते हैं। तो दिस इज I into 120। अब सेकंड केस में L2, अब दोनों बॉडीज साथ में आ चुका है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ चुका है, तो इट इज 2I into ओमेगा 2। तो ये आपका केस 1 हो गया, ये आपका केस 2 हो गया। लेट अस कंबाइन द टू केसेस, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 will be equal to L2. Angular momentum is always conserved. So 2I omega 2 is equal to I into 120 I cut, तो ये हो जाएगा आपका 60। ओमेगा मत लिखना, उसको 2 पाई करके कट कर लेना। So that will be in terms of N2। और 2 पाई का टर्म कॉमन लेके कट कर लेना, उसने आपको N2 कैलकुलेट करने को बोला है। सो दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट N2 बनेगा। ओके चलिए स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 2 का शुरुआत कर देते हैं हम लोग। तो इसमें हमको जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस करना है वो यहाँ पर है हमारे पास। लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। एमसीक्यू में मेरे पास 5, 6, 7 है। So H is inversely proportional to R। ये आपके कैपिलरी राइज में आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। So H1 R1 is equal to H2 R2। आप ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, and depending on that you have H1 upon H2 is equal to R2 upon R1। वैल्यूज आपको मालूम है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर निकालिए। सिक्स क्वेश्चन पे जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन में हम लोग को एनर्जी या वर्क डन, बेसिकली एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। यहाँ पर प्लीज याद रखिए इट्स अ सोप बबल। तो बेसिक से लिखता हूँ फॉर्मूला, dW इज इक्वल टू TdA। ड्रॉपलेट के लिए जब भी सोप बबल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। सो 2 TdA सोप बबल है, इसके लिए 2 TdA। तो आपका dW is 2T, change in
एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सो 7, टर्मिनल वेलोसिटीज, आपको रेडियाई का रेशियो दिया है, फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट टू द एटमॉस्फेयर, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो। सो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए जाके भाई। सो टर्मिनल वेलोसिटी का जब आप फॉर्मूला देखोगे, बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया। सो v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सो v1 अपॉन v2 is r1 upon r2 the whole square. चलिए स्टूडेंट्स, सो प्लीज वाइंड दिस अप क्विकली, इसको 1 मिनट में खत्म करो भाई। कैलकुलेशन कीजिए आप फटाफट, तब तक हम लोग आगे वीएसए पे चलते हैं। सो बीएसए में 5th क्वेश्चन देखिए। द स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है उसने एरिया। तो अभी आगे देखेंगे यूनिट्स कैसे दिया उसने। वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी उसने 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का दिया है। सीजीएस में अभी तक सब। विस्कस फोर्स 200 डाइन्स, तो फोर्स इज ऑल्सो इन डाइन्स। 0.01 poise, this poise is also in CGS only. So what is the distance between them? तो अपने को डिस्टेंस निकालना है। So F is equal to eta A dV by dx, ये आपका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ऑल वैल्यूज आर गिवन टू यू, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। सो ये आपका 5th वाला था। VSA 6 वाला, relative velocities between the different layers 8 centimeters per second, distance between them is 0.1, calculate the velocity gradient। so VSA 6 वाला कर रहे हैं हम लोग। velocity gradient it is a dV by dx, dV is the relative velocity जो उसने आपको दिया हुआ है 8 and distance is 0.1, तो बेसिकली 1/10, 10 चला गया ऊपर, 8 into 10 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड will be your answer। चलिए let's have a look at the VSA 7th वाला। so what is अपना VSA 7th saying? water rises to a height 20 millimeter, the radius is made 1/3 of the previous value, so R2 is 1/3 of R1. what will be the height now? Same concept, h is inversely proportional to R, तो हाइट 1/3 करोगे तो हाइट 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, तो x is inversely proportional to R, या h1 R1 is equal to h2 R2। R2 को आप लिखो 1/3 R1, R1 R1 कट हो जाएगा, 3 ऊपर 20 into 3 और आंसर will be 60।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये हम लोग ने एमसीक्यू और वीएसए खत्म कर लिया. लेट्स मूव ऑन टू द एसए वाला पार्ट. एसए 1 देख लेते हैं. 4, 5, 6. एसए 1 में अपन कर रहे हैं 4, 5, 6. Calculate the rise of water inside clean glass capillary tube radius 0.1 millimeter. Students, physics में units play a very very important role. तो यहाँ पर आपको यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा. उसने आपको रेडियस दिया है 0.1 मिलीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10⁻³ मतलब इफेक्टिवली आर हो गया आपका 10⁻⁴ मीटर. Immersed in water surface tension capital T मिल गया. Angle of contact is 0 theta. Density of water rho मिल गया. G is 9.8. We are supposed to calculate H. So students, SA1 question number 4. H is equal to 2T cos theta upon R rho G. देखिए वैल्यूज आपको दिया हुआ है. आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज कैलकुलेशन करें खुद. प्रॉब्लम नंबर 5. देयर इज अ रेन ड्रॉप, रेडियस इज गिवन, टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन, द विस्कोसिटी ऑफ एयर मतलब ईटा इज आल्सो गिवन. फाइंड द विस्कस फोर्स. So find the viscous force. F is equal to 6 pi eta RV. तो आप चेक करो, आपको सारा कुछ दिया है उसने. 6 pi is a constant. तो 6 pi eta RV is the formula for this question. 6 वाला 2 soap bubbles, they are having radii in the ratio 2:3. Compare the work done in blowing these bubbles. So basically dW is equal to 2TTA. soap bubble उसने बोला इसलिए, but 2T constant, 4 pi is a constant. तो basically आपका जो dW है, this is proportional to R square. उसने 2:3 शायद वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में. यस, 2/3 वैल्यू दिया है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. सो 4/9 will be our desired result. Okay students, let us begin with essay 2. essay 2 की शुरुआत करते हैं. Four, 5, 6. Okay. So 27 droplets of water, each of radius 0.1 millimeter, coalesce. तो coalesce का मतलब क्या होता है? coalesce का मतलब होता है combine. So they combine to form a single drop. Find the change in surface energy, surface tension of water is given to us. Okay. So एक important type of question है ये, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे. तो क्या बोल रहा है वो? अपने को बोल रहा है 27 ड्रॉपलेट्स है, वो कंबाइन हो गए और एक बड़ा ड्रॉप बना है. प्लीज रिमेंबर, इफेक्टिव वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, यानी 27 छोटा ड्रॉपलेट्स इन 4/3 pi r cube is equal to 4/3 pi r cube. तो ये आपका फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. शाबाश समृद्धि. तो ये कट हो गया. दिस इज 27
r cube, this is r, so आपका बड़ा r is equal to 3 times छोटा r. ये आपका SA2 का फोर्थ वाला चाहिए. तो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट था हमारे लिए. क्यों? क्योंकि अभी हमको निकालना है चेंज इन द एनर्जी. तो ये हो गया मेरा dW. ये सोप बबल है क्या? नहीं है. तो इधर 2 आएगा क्या? नहीं आएगा. तो दिस इज ओनली TDA. A is change, so it is A2 minus A1. तो अभी आपका A2 minus A1 कैसे निकालोगे? आपके पास एक बड़ा ड्रॉप बन गया है. पहले था आपके पास n छोटे ड्रॉपलेट्स. So this is how you will calculate the change. This r we will substitute as smaller. क्वेश्चन में देखने का कि उसने आपको बड़ा r दिया है कि छोटा r दिया है, एंड उसी हिसाब से क्वेश्चन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर we have छोटा r given to us in the question. Since they have given us छोटा r, तो ये r के जगह पे you will substitute 3r एंड फिर इसके आगे का कैलकुलेशन किया जाए. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. चलिए ये प्लीज इतना नोट डाउन कर लो, आगे का कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा. ओके, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. फिफ्थ वाला देखिए क्या बोल रहा है. यू ट्यूब इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर 1 mm 2 mm. When we say bore is 1 mm and 2 mm, मतलब पहले का रेडियस 1 mm, दूसरे का रेडियस 2 mm. अब यहीं से अपनी बुद्धि चलनी शुरू हो जानी चाहिए. जिसका रेडियस छोटा उसका हाइट ज्यादा, जिसका रेडियस कम उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए. तो ऐसा ही कुछ वो आगे पूछेगा अपने को. द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली, पार्शियली फिल्ड लिक्विड, सरफेस टेंशन 49, कैपिटल टी मिल गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, कैलकुलेट द डेंसिटी इफ द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ द मेनिस्कस इज 1.25, टेक G इज इक्वल टू. ओके, तो स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला देखिए इधर. आपका फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन H is equal to 2t cos theta upon r rho g. Now, किसका r कम है? R1 is छोटा, that means H1 has to be बड़ा. So therefore, we can write here H1 minus H2 is equal to, बाकी सब कांस्टेंट है बाहर ले लो, 2t cos theta rho g 1 upon r1 1 upon r2. That's it. अब देखो उसने आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है, आपको सरफेस टेंशन मालूम है, थीटा मालूम है, g मालूम है, r1 मालूम है, r2 मालूम है, सिर्फ आपको ये रो चाहिए. तो रो एडजस्ट करना है आपको, उसको ऊपर लेके जाइए. चेक द यूनिट्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, जो भी रहेगा सेम रखना है आपको. सारे यूनिट्स एक ही फॉर्मेट में रखने हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अरे समझ में, रो पर जाएगा H1 माइनस H2, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, उसने अपने को वैल्यू दिया है, तो वो नीचे आ जाएगा. चलिए 6th क्वेश्चन ऐसे 2 का.
रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम जिसका साइज है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स मुझे A1 मिल गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर देखा, मुझे A1 मिल गया, इनिशियल एरिया मिल गया। इट इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन और फिर साइज हो गया उसका 3 इंटू 3 सेंटीमीटर, मुझे A2 मिल चुका है। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म कैपिटल T दिया हुआ है, वर्क डन चाहिए। तो ये SA2 का 6 वाला है मेरे पास। So that's about it. T का वैल्यू कितना दिया है? इसका 10⁻⁻4 लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर में ये 3 3 5 2 10 30 10⁻⁻6 10⁻⁻5। So students,